फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है माइनॉरिटीज को लेकर पाकिस्तान ने छेड़ा तो फिर भारत ने भरी सभा में इज्जत उतार दी। वेरी गुड। वही होगा ना, माइनॉरिटीज पाकिस्तान बोल रहा होगा मुस्लिम्स को इंडिया में, कश्मीर में, वही रो रहा होगा अपना जो लापता है ये पाकिस्तान हर टाइम। तो कश्मीर और मुस्लिम्स वहां के उनके बारे में कुछ बोलने की कोशिश की होगी और उसके बाद देखते हैं कि ये सब कहाँ हुआ। मगर ऑब्वियसली वहाँ पे यूएन की मीटिंग में तो नहीं हुआ है। वहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। वहाँ पे तो मतलब माइनॉरिटी की बात करते ही उनको समझ जाना चाहिए कि उनको करनी नहीं चाहिए। वो आदत से मजबूर है भैया। इतने तब से खुद देख का रहे ट्रैक रिकॉर्ड इतना गड़बड़ है तो वो क्यों बोल रहे हैं? वो तो नहीं ना समझते ना, वो अभी भी नहीं सुधरेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखें भैया क्या बोले थे और कैसे इनका किया। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत की बात करने वाले पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसे किसी भी मंच पर मौका अपने देश पर बोलने के लिए दिया जाता है, ना कि भारत के हालात पर बोलने के लिए। अच्छा पता। लेकिन पाकिस्तान की तो वो हालत है ना कि कुत्ते की पूंछ तो सीधी हो सकती है लेकिन ढीठ पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। दशकों से पाकिस्तान का हाल ऐसा ही है और जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया है तो पाकिस्तान तो ऐसे मारा मारा घूम रहा है कि कोई तो सुन लो। लेकिन जब कश्मीर भारत का है तो उसमें चाहे भारत कुछ भी करे, उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हालांकि चीन, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी कश्मीर का मुद्दा बिना उठाए बाज नहीं आते, लेकिन अब दुनिया भी पाकिस्तान के कश्मीर के राग को नजरअंदाज करना सीख गई है। यही हुआ संयुक्त राष्ट्र में, जहां मौका मिला था सबको अल्पसंख्यकों के मामले पर बोलने का। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जब पाकिस्तान को बोलने का मौका दिया गया तो पाकिस्तान ने भारत में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत में कश्मीर और अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की। अब जब अपनी जुबान से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत का नाम ले ही लिया था तो भारत भला जवाब दिए बिना पाकिस्तान को कैसे बख्शता? भला कहां भारत पाकिस्तान को बिना जवाब दिए ऐसे छोड़ता? जवाब दिया गया और ऐसा दिया गया कि पाकिस्तान औंधे मुंह गिर पड़ा। भारत पर लगाए गए आरोपों का जवाब पाकिस्तान को संयुक्त सचिव श्रीनिवास गोत्रो ने दिया। भरी सभा में जो पाकिस्तान की इज्जत उतारी है ना, वो पाकिस्तान को हमेशा याद रहने वाली है। गोत्रो ने बोलना शुरू किया, कहा कि ये विडंबना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता रहा है और इसका लंबा इतिहास है। इसे पूरी दुनिया ने भी देखा है। यूएन के मंच को पूरा सम्मान देते हुए गोत्रो पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर रहे थे। आगे गोत्रो ने कहा, पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया। पाकिस्तान लगातार सिखों, हिंदू, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों के अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान में हजारों महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपहरण, जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया है। विरोध करने पर उन्हें पीटा जाता है और पुलिस और कानून भी उनकी कोई मदद नहीं करता। गोत्रो यही नहीं रुके बल्कि पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तैयारी किए हुए थे। दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करने के लिए गोत्रो बिल्कुल तैयार थे। आगे कहते हैं, ये विडंबना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहा है। एक ऐसा देश जिसने अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए अपना डेटा प्रकाशित करना बंद कर दिया है। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने इस विषय को उठाया। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया है। इनमें से कुछ अल्पसंख्यक पाकिस्तान में विलुप्त हो गए हैं। आज भी पाकिस्तान अधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है। गोत्रो की तरफ से ऐसा जवाब आने के बाद शायद पाकिस्तान के कान से खून निकलने लगा होगा। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके भारत पर लगाए गए एक आरोप का जवाब उसे संयुक्त राष्ट्र के सामने इस तरह जलालत सहकर सुनना होगा। लेकिन अब जब भारत को पाकिस्तान निशाने पर लेगा तो जवाब ऐसा ही मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए दावा किया था कि भारत एक हिंदू राज्य में बदल रहा है। आज इस तरह के इस्लामोफोबिया की सबसे बुरी अभिव्यक्तियों में से एक हिंदुत्व से प्रेरित भारत है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की विचारधारा से प्रेरित सत्तारूढ़ भाजपा आरएसएस शासन भारत की इस्लामी विरासत को खत्म करने और बदलने के लिए अपनी सदियों पुरानी योजना को क्रियान्वित कर रहा है।
पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री की जुबान से भारत पर लगाए गए ये घटिया आरोप मतलब भारत के गले से कहां नीचे उतरने वाले थे। बोलकर हटे, फिर भारत ने भी तबीयत से आड़े हाथ लिया। श्रीनिवास गोत्रू ने जो पाकिस्तान को धोया है उससे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। अब पाकिस्तान को जरूरत है तो पहले वो अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद कहीं जाकर भारत पर उंगली उठाए, क्योंकि अब भारत सुनकर हंसकर निकल जाने वालों में से नहीं है, बल्कि छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं वाला भारत बन चुका है। ऐसे होना चाहिए। तुम अगर एक सुनाओगे तो भारत तुम्हें 100 सुनाने के लिए तैयार रहता है। तो अब विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को कम से कम भारत से सोच समझकर ही टकराना होगा, नहीं तो अभी अभी नए नवेले विदेश मंत्री बने हैं, कहीं शुरू में ही अपनी छवि फजीहत करवाने वाले नेता की न बना ले। वैसे अच्छा ही हुआ, पाकिस्तान का फिर एक बार असली रंग रूप तो सबके सामने आ ही गया। वैसे संयुक्त सचिव गोत्रू के बयान से आप कितना संतुष्ट हैं? जिस तरह से गोत्रू ने पाकिस्तान को धोया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। President for organizing this high-level meeting to commemorate the 30th anniversary of the adoption of the Declaration on Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Minorities live in every country and every region around the world, often being subjected to exclusion, exploitation and discrimination. Ensuring their equality, their inclusive development, while preserving their distinctive identity are essential to sustainable peace and economic prosperity within a society, and indeed to realizing the universal value of leaving no one behind. Excellencies, India is a multilingual, multi-ethnic and multi-religious society. The Constitution of India guarantees protection and promotion of rights of all minority communities. It is a fundamental right given to citizens to conserve his or her distinct language, script or culture. Every minority community in India has the right to establish and administer educational institutions of their choice and provide instruction to their children in their own mother tongue. The Government of India has an exclusive ministry, which is the Ministry of Minorities, to ensure a more focused approach towards issues relating to religious minorities and linguistic minorities, to improve their socio-economic conditions and to facilitate an equitable share in them in education, employment and economic activities. The national policy on education and the program of action in India focuses on the development and the preservation of languages of minorities. Excellencies, India stands committed in fulfillment of all rights of minorities with emphatic focus on their language and education in line with the principles as enshrined in the UN Declaration. Mr. President, I am also constrained to respond to one delegation that has chosen yet again to misuse this forum and make false allegations against my country. It is therefore important for me to set the record straight. Good. It is ironic that Pakistan is speaking about the rights of minorities. Yeah, ironic. For a country that has even stopped publishing its data to hide its shameful record, it is amazing that they have even brought up this subject. It has a long history of having committed the gravest violations of minority rights that the world has ever seen. We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. Very nice. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can exercise their right to life and liberty. We hope that they will desist from attempts to abuse and politicize such meetings. I thank you, Mr. President. वाह, तो कैसा लगा? मैं कहूँगी फोड़ डाला, सच्ची में फोड़ डाला। इतना ब्लंटली बोला, पर ये सुधरते नहीं है। कितनी मीटिंग्स हुई हैं, हर बारी यही रोना लेके आते हैं और ऐसे बेइज्जती होती है इनकी, पर ये सुधरते नहीं। वो नेक्स्ट मीटिंग में आके फिर बोलेंगे, मतलब ऐसी बुरी हालत है। और अच्छा, जैसे इन्होंने बताया ना कि रिकॉर्ड्स ही पब्लिश करने बंद कर दिए, मुझे नहीं पता था कितना, मतलब उससे और बड़ा सबूत क्या चाहिए कि तुम रिकॉर्ड्स ही नहीं पब्लिश करते हो।
पता नहीं किस मुंह से आते हैं और किस मुंह से ये बोलते हैं। और देखा है कि इनके तो मेरे मिनिस्टर आके बोल रहे हैं, हमारे में मिनिस्टर नहीं आए थे, उनको जिनको भेजा है तो उन्होंने दिखाया कि भैया यू पीपल आर नॉट सो इम्पोर्टेंट कि उसके लिए हमारे हायर ऑफिशियल्स जो है टॉप के वो आके तुम्हें आंसर करें। तो बड़ा अच्छा बोला, वेरी नाइस, ऐसे ही करना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ही मज़ेदार रिस्पॉन्स था, बहुत ही तीखा रिस्पॉन्स था। उससे आई होप कि उनको मैसेज मिल गया हो कि तुमने कैसे सत्यानाश किया हुआ है अपनी कंट्री में, देखो। और उन्हें जब ये सब बोल रहे थे, पीछे जो लेडी नहीं बैठी थी अभी, वो भी बहुत केयरफुली सुनने लग गई थी। पहले थोड़ा, क्योंकि उनको बोला था आप बैठिए, तो बैठी थी, इधर अपना सेट कर दी, जैसे ही बोले थे रुक गई वो, और पूरा उन्होंने सुना कि क्या बोल रहे हैं, और उनका मुंह देखने वाला था कि ये क्या कंट्री है यार। वो तो है, सबके सामने बेइज्जती हो रही है कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हारी हालत क्या है, और तुम बार बार जब आते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में इंडिया इंडिया ही करते रहे, तो तुम्हारे को अपनी कंट्री का नहीं है। बहुत ही अच्छा बोला कि ये जो है अब्यूज कर रहे हैं आप इस प्लेटफॉर्म को, आपको ये करना नहीं था। तो बहुत वेरी नाइस रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।